बिस्मिल्लाह 115 तक हम लोगों ने कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद 116। बिस्मिल्लाह वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अखज़ कर लिया है बेटा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अखज़ कर लेने का मतलब होता है टू सिलेक्ट अमंगस्ट मैनी पीपल। बेटा पैदा करना या बेटा होना या बायोलॉजिकल होना, दैट इज वलदा। ठीक है, जब अखज आ जाता है तो इसका मतलब होता है बेटे को अडॉप्ट कर लेना, बेटे को ले लेना। ठीक है, अपना सक्सेसर ले लेना। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह अडॉप्ट कर लिया। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलद, ये कहते हैं अल्लाह ताला ने एक बेटा ले लिया। सुब्हानहू, सुबहान कम्स फ्रॉम द वर्ड सबहा विच एक्चुअली मीन्स टू फ्लोट। यानी जहां पे भी आप सुबहान अल्लाह बोलते हो, इसका मतलब होता है कि ये जो अभी अभी आपने कहा है ना अल्लाह ताला के बारे में, जो ये बुरी बात की है, अल्लाह ताला इससे पाक है, ये अल्लाह ताला में हो ही नहीं सकती। तो सुबहान अल्लाह, सुबहान ऐसा वर्ड है जो कुरान पाक में जब आया है तो मल्टीपल टाइम्स, जो मेजॉरिटी इसका केस आया है, वो ये है कि जब अल्लाह ताला को आपने किसी बुराई से पाक करना हो, कि अल्लाह ताला के साथ कोई बुरा कॉन्सेप्ट को एसोसिएट कर रहा है और आप उसको अल्लाह ताला को पाक कर रहे हो कि अल्लाह ताला के साथ ये एसोसिएट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, कि अल्लाह ताला तेरे से पाक कोई नहीं है, तू परफेक्ट है। ठीक है, और मैंने ही अपने ऊपर जुल्म की। ठीक है, तो वहां पे भी सेम वर्ड ये वाला यूज होता है। सुबहान अल्लाह अगेन कम्स इन द सेम वे। तो वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा कर लिया। सुबहानहू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो सुबहानहू है, इससे पहले हमने ये वाला वर्ड एक और जगह स्टडी किया, एक और जगह आया था। किसी को याद है ये कहाँ पे आया था? सूरह बकरा में। नहीं याद, भूले बैठे हो? आई गेस इट शुड बी इन आया नंबर 34 इश। हम्म ये पता नहीं, आई आई मे बी आई एम हम्म, रॉन्ग। सुबहाना अम्मा तो आला मुशरिकून, इस तरह से भी कुछ है। वो आगे है। पीछे की मैं बात कर रहा था। कौलू, जो फरिश्तों ने जब कहा था कि अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला ने जब कहा कि मुझे बताओ इनके नाम, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला हम आपको क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। कौलू सुबहानक, ए अल्लाह ताला तू बहुत पाक है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमें इल्म नहीं है जो तूने हमें नहीं दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू सब कुछ जानता है। और आगे हकीम मींस यू आर द परफेक्ट प्लानर। अल्लाह ताला यू आर द परफेक्ट प्लानर, हम नहीं आपके साथ कर सकते। तो सुबहानक यहाँ पे भी आया जहाँ पे अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी थी और अल्लाह ताला का वो वाला पॉइंट रिफ्यूट करना था कि नहीं, दिस इज समथिंग जो अल्लाह ताला के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते। आप अल्लाह ताला की इंटेंशंस को या अल्लाह ताला की किसी भी हिकमत को क्वेश्चन नहीं कर सकते। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला हम आपकी हिकमत को क्वेश्चन नहीं कर रहे, तू हकीम है, जो तेरा दिल है वो कर। ठीक है, हम अपनी समझ के लिए कह रहे थे। सिमिलरली वक़ालु तखज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहू, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कुरान में बहुत दफा रिपीट होते हैं। तो जो बहुत दफा रिपीट होते हैं उनकी बैकग्राउंड हमें समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस चीज को और ज्यादा समझ सकें। ठीक है, सुब्हानहू क्लियर है कि सुब्हान का क्या मतलब होता है? एक हिस्सा बताया मैंने इसका, अल्लाह ताला को किसी इस चीज से पाक करना। राइट, गुड। दूसरा, सुब्हानहू ऑल्सो कम्स फ्रॉम द वर्ड सबहा। ठीक है, विच मीन्स अल्लाह ताला की तारीफ करना, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। यानी जब अल्लाह ताला को हम बहुत अल्लाह ताला की तारीफ करें, वहां पे भी सुबहान अल्लाह आता है, वहां पे भी सुबहाना हुआ आता है, वहां पे भी सुबहानक आता है। ठीक है, अल्लाह ताला बहुत सारी जगहों पे कहते हैं, ठीक है, कि सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति मा सब्बहा लिल्लाहि, ये सूरह हदीद के अंदर है। ठीक है, तो स्टार्ट वो ऐसे होती है, बहुत सारी मल्टीपल प्लेसेस प्लेसेस पे है।
सो मच सो कि जो उर्दू के अंदर हम एक इस्लाम में वर्ड यूज करते हैं तस्बीह का, वो भी यहीं से आता है। तस्बीह का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक वो बीड्स पकड़ ली और आपने अल्लाह 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 रटना शुरू कर दिया। दैट्स नॉट तस्बीह। तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, या अपने अंदर अपने आप से बयान करो, लोगों से बयान करो, आपकी मर्जी, पर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो। या कोई लोग अल्लाह ताला के साथ कोई गलत चीज एसोसिएट करें तो आप अल्लाह ताला को ऊपर लेके जाओ। सबहा मीन्स टू फ्लोट, यानी अल्लाह ताला को ऊपर करना, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, बड़ाई बयान करना। दैट कम्स इन सबहा, तस्बीह, सुबहान, डिफरेंट वेरिएशंस, सेम रूट। ठीक है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, एक क्लॉज। सुब्हानहू, दूसरा क्लॉज। तीसरा, बल, नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। बल लहू माफिस समावाति वल अर्द, के उसी का है जो कुछ जमीन और आसमानों में, उसको बेटे की क्या जरूरत। सब कुछ ही उसका है। कुछ ऐसा हो जो उसका ना हो, उसको बाद में चाहिए हो, चलो लेगेसी कंटिन्यू करनी है। सब कुछ अब अल्लाह ताला का ही है, तो फिर उसने बेटा क्यों रखा। कुल्लुन लहू कानितून, और सब भी अल्लाह ताला के ओबीडियंट है। ठीक है। तो व्हाई डज ही नीड अ सन। यहाँ से एक पेरेंटिंग वाला भी आता है कि अगर जो आपको बेटा होता है वो आपका पार्टनर होता है इन सर्टेन केसेस, कि आपकी लेगेसी को उसने आगे लेके जाना होता है, आपके एम्पायर को उसने बढ़ाना होता है। जहां पे आप काम नहीं कर सकते वहां पे आपका बेटा आपकी बिजनेसेस को, आपकी लेगेसी को, आपके नाम को, आपके इल्म को लेके जाता है। अल्लाह ताला को तो ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं, तो उसने बेटा क्यों रखना। वक़ालू तखज़ल्लाहु वलदा। अब पीछे तक नोट करें, इससे पीछे तक जितनी बातें हो रही थी वो हो रही थी बनी इसराइल के बारे में, और प्रीडोमिनेटली सेक्शन नंबर 3 था बनी इसराइल के बारे में। अभी जो बातें हो रही हैं इसमें थोड़ा सा मिक्स आया। बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया। दिस इज अ बेसिक क्रिश्चियन फिलोसफी। बनी इसराइल में भी एक ग्रुप है जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह इस कैटेगरी में लेके आता है, लेकिन प्रीडोमिनेटली इट इज क्रिश्चियंस हु डू दिस। ठीक है। इसके साथ दिस इज समथिंग कि सब कुछ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला डज नॉट स्टॉप हियर, अल्लाह ताला टेक्स इट वन स्टेप फर्दर। बदीउ समावाति वल अर्द। ठीक है। कि अल्लाह ताला ने ये सब ओरिजिनेट किया, अल्लाह ताला ने ये सब ओरिजिनेट किया। अच्छा, कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बदी एंड खालिक। जो यहाँ पे खालिक समावाति वल अर्द भी आ सकता था, यहाँ पे अल्लाह ताला चोज द वर्ड बदीउ समावाति वल अर्द। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ। थॉट्स। बदी इब्तिदा करना, मतलब हम्म। बिल्कुल फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। टू और स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। ठीक है। जी, स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। और खला का जो है वो मेरा ख्याल इसका वो नहीं होगा, मतलब बदी वाला नहीं है कि स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। हाँ, खाला का होता है कि यू गेट सम रॉ मटेरियल्स। हम्म। ठीक है। तो वैन अल्लाह ताला से इसके खालिक को समावाते वाला, उसका मतलब होता है कि कोई स्टारडस्ट थी, उससे अल्लाह ताला ने स्टार्स बना दिए। ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग कार्बन एटम्स थे, उनको कंपाइल करके तो अल्लाह ताला ने प्लैनेट्स बना दिए। ऐसा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट की हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला इज ऑल्सो बदियो समावाते वाला, यानी कि नथिंगनेस से भी एग्जिस्टेंस में लाने वाला अल्लाह ताला ही है। ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस। क्या इंसान किसी चीज का बदी हो सकता है। खालिक हो सकता है क्योंकि हम रॉ मटेरियल से चीजें बना लेते हैं। क्या इंसान बदी हो सकता है किसी चीज का। इंसान नहीं। मटेरियल चीज का बदी नहीं हो सकता। थॉट का हो सकता है। इंसान कोई थॉट ओरिजिनेट कर सकता है। ठीक है। लेकिन इंसान कोई मटेरियल चीज नहीं ओरिजिनेट कर सकता। अल्लाह ताला सेड बदियुस समावाते वल अर्द। अल्लाह ताला ने मटेरियल चीज, इस कायनात का हर मटेरियल का बदी अल्लाह ताला। तो यहाँ पे इसीलिए अल्लाह ताला के अल्फाज के पीछे अल आता है। ठीक है। आ, यहाँ पे इन्नल्लाह, यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने अपने आप को वैसे स्पेसिफाई कर लिया। अदरवाइज वेन एवर यू पुट अल्लाह ताला नेम कम्स, इन्नल्लाह, यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने
उसको सेट कर लिया, बट व्हेन इट कम्स, देखो जरा, ये यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने अपना आप को स्पेसिफाई कर लिया। अल्लाह ताला व्हेन इट कम्स, तो अल्लाह ताला समी का वर्ड यूज करेंगे, अलीम का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं होगा, उसके पीछे अल लगा होगा। मीन्स अल्लाह ताला अपने आप को स्पेसिफाई करेंगे। या जैसे यहाँ पे इन्नल्लाह वासियुन अलीम, यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने आप को वर्डिंग के साथ स्पेसिफाई कर दिया, यानी स्ट्रेस ऐड हो गया। काफी सारी जगहों पे अल्लाह ताला अल डाल के स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अल रहमान अल्लमल कुरआन, ठीक है। तो अल अल्लाह अल कुरान तो नहीं, उससे पहले पीछे जो अल रहमान है, रहमान इज द वर्ड, पीछे अल लग गया। अर रहमान अर रहीम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वहां पे अल की एडिशन होती है। यहाँ पे बदियो समावाती वल अर्द, यहाँ पे अल जो लगा है, दिस मीन्स ऑल ऑफ इट, ठीक है। पीछे ओरिजिनेट ऑब्वियसली उसी के बारे में स्पेसिफिक किया जा रहा है, लेकिन बदी इसलिए नहीं स्पेसिफाई हुआ क्योंकि कोई और हो नहीं सकता। नो बडी एल्स कैन क्लेम टू बी इट इवन। जी यास भाई। ये नथिंगनेस से क्रिएशन मेरे जहन में आई जब इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से अमेरिका ने डॉलर को हटाया. Then they got the capability to create wealth out of nothingness. Is that it correct? They apply it as a नो force. नो Hmm. नो नो, दैट्स नॉट कॉल्ड वेल्थ, दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। उन्होंने हर चीज को Very, एक वर्थ असाइन कर दी, ठीक very है। true. वो एक Yes, थॉट है। वो yes, जो yes, पेपर है, डॉलर है, क्या yes, उस वो जिस yes. एटम से बना है, वो उन्होंने खुद से पैदा किया है? वो तो नहीं हुआ ना। और अब तो वो डिजिटल हो गया ना. अब तो हाँ, उन्हें पेपर भी मिनिमम प्रिंट करते हैं, ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं. वो डिजिटल ट्रांजैक्शन ले आओ, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी जिन माइक्रो वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्स के ऊपर बिल्कुल. गेम चल रही है, वो क्वार्ट्स दे आर बनाने वाला कौन है? वेरी ट्रू. नो, गॉट द आइडिया. जजाकल्ला. ठीक है, तो मटेरियल में कुछ नहीं कर सकते ये लोग, इंसान की कैपेबिलिटी है नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। वाइजा कदा अमरन। यहाँ मेरे क्वेश्चन थे हमजा हाँ भाई, जी, हाँ जी, इस पूछे आयत से पूछे। रिलेटेड है। अच्छा, हम्म, एक तो जो पहले है आयत अब यहाँ कंप्लीट पे कर लें। जी ठीक है ठीक। 2 मिनट दें बस। वाइजा कदा अमरन, और जब अल्लाह ताला कोई बात कहते हैं, कोई हुक्म देते हैं, ठीक है। वाइजा कदा अमरन, जब अल्लाह ताला कोई भी हुक्म देते हैं, वाह, इन्नमा, तो बस उसी वक्त, यकूलू, तो बस अल्लाह ताला कहते हैं, लहू, उससे, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाती। जब भी अल्लाह ताला ने कुछ भी कहना होता है, तो अल्लाह ताला बस कहते हैं कुन, और वो हो जाती है। अब यहाँ पे उलमा हैव अ स्प्लिट, सम से कि नहीं, अल्लाह ताला जो है वो एक्चुअली कुन कहते हैं, जो कि यहाँ पे आया। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये इंसान को समझाने के लिए इस्लाही मानों में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहां पे बैठ के कुन नहीं कहना। कुन इज एन अरेबिक लैंग्वेज विच इज फॉर ह्यूमन बींग्स, इट इज नॉट फॉर अल्लाह ताला। ये ऐसे बताने के लिए है कि जैसे आपने कुछ भी करवाना हो, आपने आ, पाकिस्तान से लेके यूएई के दरमियान एक फ्लाईओवर बनवाना है, और आप बैठे बैठे बोलो कुन, और वो पूरा फ्लाईओवर बन जाए। इतना आसान है अल्लाह ताला के लिए इस कायनात में कोई भी ऑर्डर देना या कोई भी काम करवाना। तो दिस इज अ मेटाफॉर यूज्ड। दूसरी साइड पे स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला एक्चुअली सेज कौन। तो ये दोनों की दोनों साइड्स को हम वेरीफाई तो कर नहीं सकते। सो व्हेन वी डाई वी वुड सी कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं। बट टिल वी डाई, जब तक हम दुनिया पे हैं, तो ये दोनों के दोनों चूंकि वैलिड हैं, हम इन दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये सही है या ये ऐसे है या ये वैसे। सो बोथ एग्जिस्ट, बोथ को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जी बिनते हैं आप। अच्छा, यहाँ क्रिश्चियंस का जिक्र हुआ तो एक मुझे पूछना था, क्या क्रिश्चियंस का ये अकीदा भी है कि कहीं पढ़ा था, तो मुझे उसका रेफरेंस जो है वो समझ में नहीं आया और बहुत टाइम पहले पढ़ा था। तो क्या हम्म। इसका कोई रेफरेंस है इस अकीदे का कि ईसाई जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी में कोई जिन या कोई बुजुर्ग वगैरह जो है वो किसी इंसान में आ जाता है कभी कभी, तो इस तरह से उनका ये एक अकीदा, क्या ऐसा कोई नहीं, अकीदा है उनका, ईसाइयों का? ईसाइयों के अंदर ना मल्टीपल डिफरेंट अकायद हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स की वजह से, ठीक है। उनके अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है
कि अल्लाह ताला, हजरत ईसा और होली स्पिरिट, ये तीन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। एक और ये तीनों के तीनों जो है उनका खिमार एक है, एक ही टेबल पे बैठते हैं। एक है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला भी वो ही है, हजरत ईसा भी अल्लाह ताला ही है, और होली स्पिरिट भी अल्लाह ताला ही है, मतलब ये तीनों एक ही एंटिटी है। ठीक है। और तीसरे जो है वो कहते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि नहीं, हजरत ईसा जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के नबी हैं, लेकिन वो एक स्पेशल नबी हैं। और वो फिर आगे बिलीव करते हैं कि हजरत, जो भी उनके फिर बाकी बिलीव है। तो इस तरह के मल्टीपल है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हजरत ईसा में अल्लाह ताला आ जाते हैं, वो उनको अल्लाह ताला ही कंसिडर करते हैं इन सर्टेन केसेस। इन अदर केसेस वो कहते हैं कि इन तीनों की रूह सेम है, जिसम डिफरेंट है। तो ये तीनों साइमल्टेनियसली अलग अलग जगहों पे, लेकिन इन तीनों की रूह सेम है। जैसे आपका अगर हाथ एक तरफ काम कर रहा है और आंखें आपकी दूसरी तरफ है, तो बॉडी तो एक ही है ना। तो कहते हैं सेंटर बैक एंड पे बॉडी एक ही है। तो ये दो उनके डिफरेंट बिलीव्स हैं मेजरली। क्लैरिफाइड। जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि अर रहमान और अर रहीम, तो इसमें बहुत से हम्म। लोग ये भी कहते हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो किसी का नाम रहमान या रहीम जो है वो करीम इस तरह से नहीं रख सकते, और जो हम्म। है लाजमी है अब्दुर्रहमान हो या अब्दुर्रहीम हो। लेकिन हमने जैसे हम्म। पढ़ा कि अगर अल्लाह ताला है तो अल्लाह ताला के साथ तो अल लगा के वो स्पेसिफिक हो गया ना कि अर रहमान यानी अल्लाह ताला का ही जो है वो नाम लिया जा रहा है। तो इस तरह से सिंपल रहमान रहीम या कोई भी ऐसा से करीम नाम रखना, तो इसमें तो फिर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नाम की रूलिंग्स के अंदर आता है कि आप किसी भी डेटी के नाम पे या उसकी डेविएशन के ऊपर अपनी औलाद का नाम नहीं रख सकते। यानी हम किसी भी अपने बच्चे का नाम, अगर उस बच्चे का नाम क्लच है तो चलेगा, अगर उस बच्चे का नाम जीसस है तो नहीं चलेगा। अगर उस बच्चे का नाम राम या गणेश है तो नहीं चल सकता। अगर उसका नाम राहुल है तो ठीक है, वो दैट वर्क्स। अगर उसका नाम एफ्रोडाइटी है तो नहीं चलेगा, ज्यूस है तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसका नाम सीजर है तो फिर इट्स ओके। ठीक है। हरमीज आप नहीं रख सकते। तो आप कोई भी नाम नहीं रख सकते जो हिस्ट्री में किसी भी डेटी के साथ एसोसिएटेड हो। इससे मिलता जुलता फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अल्लाह ताला भी तो एक रब है ना, असल रब तो अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला के नाम पे भी आप अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते। तो ये उस रूलिंग से निकलता है। जो दूसरे हैं वो कहते हैं नहीं, आप रख सकते हैं अब्दुल कह के, क्योंकि हम अल्लाह ताला को नहीं कह रहे, हम उनका बंदा बता रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही वो कहते हैं कि इस तरह के नामों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट अल्टीमेटली या अलाउ करें या ना करें, ये जरूर कहते हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला के नामों पे नाम रखने को अवॉइड करना बेहतर होता मतलब अवॉइड करना चाहिए या अब्दुर्रहमान अब लाजमी साथ में लगाना चाहिए? है। मत लगाओ, अवॉइड करो, और नाम खत्म हो गए। बच्चे हैं, नाम बिगाड़ते हैं, बच्चों का कोई वो कंफर्म नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा नाम अल्लाह ताला के साथ है बिगड़ जाए, ठीक है, उन पे कोई वो रूलिंग नहीं लगती होती। लेकिन व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दोज वाटर्स? जस्ट अवॉइड इट ऑल टुगेदर। नो। सही, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि अल्लाह ताला के नाम या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है उनमें से ही कोई हो। वो तो फिर अभी लोगों की कोशिश का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एज फार एज नेमिंग इज कंसर्न, यू शुड अवॉइड दीज नेम्स। और बाकी आपने जो रखना है वो आप साहबा कराम के नामों पे रख दो, या अरबी में और थोड़े नाम है। और अब जो लोग रख चुके हैं तो फिर जरूरी है हम उनके नाम के साथ जो है वो अब्द लगाएं, लाजमी है? अगर नहीं लगाएंगे तो? इट इज बेटर टू डू इट बाय द नेम ऑफ अब्द। नहीं लगाते तो फिर अल रहमान तो हमें पता है एक ही है। और कुरान पाक के अंदर मल्टीपल जगहों पे आता है, अल्लाह ताला अपने आप को कहते हैं अरहमर राहिमीन। तो अगर सिर्फ रहमान अल्लाह ताला ही है और रहीम अल्लाह ताला ही है, तो ये राहिमीन में कौन आ रहा है? राइट। तो इफ यू इवन नेम देम विदाउट दैट, तो इट इज अ सिफाती नाम, इट वर्क्स। इट इज स्टिल बेटर कि अगर उसका नाम अब्दुल रहमान है तो यू कॉल हिम अब्दुल रहमान, यू डोंट कॉल हिम विद द नेम। अगर कोई बुलाता है तो उसके ऊपर रूलिंग कोई भी नहीं लगेगी। सही। Clarified? तो यही कंफर्म जी, यही कंफर्म करना था कि अगर मतलब कोई नहीं साथ में अब्द लगा रहा तो फिर क्या उसके मना ऊपर नहीं किसी है, किस्म लेकिन की इट इज कोई? बेटर टू अवॉइड। ओके, क्लियर। राइट। जी आसफा जी, वांट टू ऐड समथिंग? जी, ये कह रही थी ना कि मतलब आमतौर पे लोगों का नाम तो इसी तरह रखा जाता है, जैसे अब्दुल रहमान है या अब्दुल रहीम है, लेकिन पुकारने में लोग बहुत से जो है वो अब्द नहीं लगाते। लेकिन अगर अब्द नहीं लगाते तो फिर वो अल भी नहीं लगाते।
वो अल भी नहीं खाली लगाते। रहीम, फिर खाली रहीम या रहमान बोला जाता है, अल हम्म, नहीं उसके साथ फिर लगाया जाता है। तो वो इट इट इज बेटर टू अवॉइड दीज नेम्स। हाँ अवॉइड, लेकिन ये कि जैसे अब वो कह रही हैं कि जिन लोगों के हैं नाम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जाहिर है रखे हुए हैं, तो उनके हिसाब से तो वही चीज आ जाती है कि या तो कहा जाता है कि पूरा नाम लें, अब्द के साथ उसको बोले, वो आमतौर पे नाम यही कहा अगर जाता कोई है। नहीं लेता तो गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह अगेन नहीं इट है, इज बेटर टू अवॉइड। बेटर से, हाँ ठीक सही है, है। बाकी अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे, कोई बात करता है, तो उसको कहें, देखें कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने अपना नाम डाला है, अरहम राहिमीन, के तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला मैं हूँ। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला के अलावा बाकी रहमान और रहीम कौन है, जरा ये तो बताएं। ठीक है, तो वो मिल जाती है, अल के साथ नहीं मिलती, हम अल्लाह ताला को थोड़ी बुला रहे हैं, बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड। खैर, मूविंग फॉरवर्ड। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिम, ओए एक मिनट, इसके अंदर से हम लोगों के जो वो निकलते हैं माइंडसेट्स, व्हाट्स द माइंडसेट? एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह। और अल्लाह ताला जो है वो सब सब कुछ अल्लाह ताला का ही है। और इसके साथ जो कनेक्ट करते हैं ईसाई, या मतलब अल्लाह ताला की वहदानियत में किसी और को शरीक नहीं कर सकते। तो ये आ गया ना, अल्लाह ताला रूल्स अप्लाई एवरीवेयर, इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह। ठीक हो गया। तो अगर मैं बाद में के ऊपर ये कहूँ कि सन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग चिल्ड्रन इज दे कैरी ऑन योर लेगेसी फर्दर। तो क्या मैं गलत हूँगा इस बात में? हम्म, नहीं, ये भी सही है बिल्कुल। और अल्लाह इस ताला जो आयत है से निकल रहा उसके। है ना? जी सही है या नहीं बिल्कुल। वो नहीं, आयत से निकल रहा है कि नहीं, हमने तो उस पर फोकस करना है। तो ये इस आयत से हमने निकाला था ना, किधर गया, इस आयत से। ठीक है, ये सब कुछ अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला की बात सुनते हैं, अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला को बेटे की क्या जरूरत है? दैट मीन्स कि जो हमारे पुत्र हज़रात है, उनका काम है, उनका एक काम ये भी हो सकता है, लाजमी नहीं है, पर हो सकता है कि वो हमारी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करे। राइट। राइट। अच्छा, अगर ये हो सकता है, आर वी ट्रेनिंग आवर किड्स टू कैरी आवर लेगेसी? नो। इफ वी आर नॉट ट्रेनिंग आवर किड्स, अगर एक 20 साल का बच्चा है, उसको आपकी लेगेसी का पता ही नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड क्या करेगा? Isn't this a problem in parenting? सही, Just a बिल्कुल सही है। side thought, but yeah. बदियो समावाते वलद वैदा कदा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकुन। अल्लाह ताला के लिए सब कुछ बहुत इजी है। वक़ालु वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु अव तअतीना आया। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहो, कहते हैं वो लोग, ला यअलमून, जिनको नहीं पता। ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता, वो क्या कहते हैं, लौला युकल्लिमुना युकल्लिमुना अल्लाह, के अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता, औ तीन आया, या हम पे कोई आया क्यों नहीं आई, हम पे कोई साइन क्यों नहीं आया, हम पे कोई निशानी क्यों नहीं आती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों? अब अगर मैं बनी इसराइल के साथ स्पेसिफाई करूं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उनका चल रहा है, तो उनको प्रॉब्लम ये थी कि नबी हम में से आना था, इनमें से कैसे आ गया। इसी को मैं थोड़ा सा ओपन करूं, मक्का वालों का मसला था कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने नबूवत देनी थी तो किसी इन्फ्लुएंशियल सरदार को देते,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी? ना इनकी औलाद है, तो ना इनके वालिद जिंदा है, इनके पास तो उस तरह से बैकिंग भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करूं तो ये अरबी, अरब में ही क्यों आए नबी, कहीं और क्यों नहीं आए? ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अगर ओपन करूं तो अल्लाह ताला मैं ही मिला था दुनिया में, मतलब हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल हो रहा है, दुख मेरे लिए और बाकी सारी चीजें बाकियों के लिए, मुझे क्यों नहीं मिलता ये सब? ठीक है, वाई नॉट मी। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वाई मी, बुरा काम होता है वाई मी। दूसरा होता है जब कोई अच्छी चीज होती है, वाई नॉट मी, वाई नॉट मी फॉर गुड थिंग्स। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुपरमैन देखते हैं, उनके दिमाग में भी बात आती है, काश हम सुपरमैन होते, बड़े हो जाए। ठीक है, आर्मी, आज आर्मी में रिसेंट जो हुआ था, तो जी काश हम एयरफोर्स में होते, काश हम आर्मी में होते। अच्छा जी, नहीं हुए। ये ताज़ा ताज़ा चढ़ेगा दोबारा से अभी रिसेंट एप्पल का वो आईफोन लॉन्च हुआ है, काश हम एप्पल में एम्प्लॉयज होते। ये जो काश वाला एलिमेंट है ना, इसके आगे हम लिख भी देते, ये जो काश वाला एलिमेंट है ना, ये, और इधर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, कि जिनको कुछ नहीं पता वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट क्यों नहीं बात करता, काश अल्लाह ताला हमसे बात करता। अल्लाह ताला ने इसको निशानी क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? समझ आया मैं जो कॉन्सेप्ट बैक पे दे रहा हूँ? यस। अब आगे देखिए, अल्लाह ताला इनके बारे में रूलिंग क्या दे रहे हैं, कज़ालिका, ये बिल्कुल ऐसे ही है, क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इससे पहले जो लोग इसी तरह से बात करते थे, तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनका दिल भी उसी तरह से है, उन्हीं की तशबीह के ऊपर है, उन्हीं की तशबीह है, उसी तरह का दिल है जैसे पुराने लोग कहते थे, कद बय्यन्नल आयाति लिक़ौमी युक़िनून, बेशक हमने अपनी आयात दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। ठीक है, यानी अब मैं आपसे एक और बात करता हूँ, एक सवाल है, ये कबलिहिम किसकी बात हो रही है? कजा अल्लजीना मिन कबलिहिम किसकी बात हो रही है? पुराने कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से कहा था, अल्लाह ताला ये इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं? हम्म? ये तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जो सरदार थे वो भी इसी तरह की बातें करते थे। आई ये नो, क्यों, बहुत सारे लोग वो हैं, क्यों नहीं? लेकिन हम्म। वेलकम बैक, कम बैक टू सूरह बकरा, सूरह बकरा में रहें। अभी तक क्या पढ़ा है हमने? हजरत आ, मूसा के, हजरत हजरत मूसा के लोगों को तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो बनी इसराइली कहते होते उनसे थे ना, पहले उससे पहले क्या बात डिस्कस हुई? सेक्शन नंबर 2 में कौन था? बनी इसराइल वाले के ना। बनी इसराइल से पीछे मुना, क्या था? मुनाफिकीन। ना, उसके बाद मुनाफिकीन के बाद बनी इसराइल के सेक्शन से पहले कौन सी स्टोरी थी? वो उनकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारी किसने कहा था कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं? शैतान। इबलीस। गुड। अब ये वाली आयत दोबारा से पढ़े, खास तौर पे एंड पे जो यकीन वाला वर्ड है, डज दिस आया फिट विद इबलीस? हम्म? तर्जुमा रिपीट करेंगे हमसे भाई? वकाल अल्लज़ीना, जो लोग कुछ नहीं जानते वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता या हम पे आयात क्यों नहीं नाजिल करता। ये इसी तरह है जैसे इनसे पहले
जैसे इनसे पहले लोगों ने कहा था, और इनका और उनका दिल मिलता जुलता ही है। ठीक है। और ये जो आयात हैं ये उनके लिए हमने उतारी हैं जो यकीन रखते हैं, जो यकीन नहीं रखते उनके लिए ये आयात नहीं है। तो यहाँ पे इंसानों का जिक्र किया जा रहा है या फिर इन जनरल बात की जा रही है, क्योंकि शैतान तो जिन था ना। यहाँ पे इंसानों का जिक्र तो बाय बिलअमूम आता है, बहुत सी पुरानी जो हमारे पास नस्लें मिलती हैं उनमें ये है। ठीक है। इनसे पीछे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पे क्यों, इससे क्यों बात कर रहे हैं, हम तब तक यकीन नहीं मानेंगे जब तक हमसे बात नहीं होती। और वो फिर 70 अफराद जो हैं वो ऊपर गए थे, वो वाला एलिमेंट भी आता है। लेकिन उसके पीछे इबलीस ने भी तो यही कहा था कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसको क्यों दिया गया, मैं बेहतर हूं इससे। यहाँ कौन जो है वो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे कलाम नहीं करता? बनी इसराइल के लोग। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वकाल अल्लज़ीना ला यअलमूना, वो लोग जो कुछ नहीं जानते, यानी बनी इसराइल के लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थे, नंबर वन। नंबर टू, जो मक्का के लोग थे। नंबर तीन, उसके अलावा भी लोग, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई ही नहीं किया, इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया कि ये वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता। समझ आई या ये सर के ऊपर से जी बाउंस जी, हो गया? क्लियर क्लियर। बाकी लोगों को भी क्लियर? किसी को ये चीज बाउंसर फील हुआ? इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखूं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ना एक और बात बताता हूँ। इब्लीस शैतान है, यस और नो? यस। इब्लीस शैतान है, पता है मैं। लेकिन क्या शैतान जो है वो कोई कॉन्सेप्ट भी है? बिल्कुल है, कुछ ऐसे बुरे अमाल। नहीं, शैतान की जो सोच है उसको हम शैतानी कॉन्सेप्ट कहते हैं। शैतान एग्जिस्ट करता है, उसे डिनाई कोई नहीं है। लेकिन जो उसकी फिक्र और उसकी सोच और उसके माइंडसेट पे है, चाहे वो जिन्नों में से है या इंसानों में से है, उसको भी हम शैतान कहते हैं। राइट। ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट आया है इसकी तरफ से, इसको हम अभी हाईलाइट कर लेते हैं। वाई हिम वाई नॉट मी, और इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कंपैरिजन। शैतान का जो पहला और मेजर मसला था वो क्या था? वाई हिम वाई नॉट मी, यही था। यस। ठीक है। ये आगे सूरह आराफ के अंदर खोल के अल्लाह ताला बयान करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे जैसे चीजें चल रही हैं वैसे वैसे मैं आपको हिंट कराता जाऊंगा। ये बात एक और चीज अपने माइंड में रखिएगा। सूरह बकरा इज सच अ सूरा कि पूरी पूरी की पूरे कुरान का मैप है सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में। हर जगह की समरी यहाँ पे आती है। तो आगे जितना हम पढ़ेंगे वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके लिंक होगा। ठीक है। हमने कुरान पाक को जब हमने मैक्रो देखा था तो ये शेल वाइज जाएगा। इसका जो सबसे आउटर शेल बनता है वो बनता है पहली सूरा और आखिरी दो सूरा, वो दुआएं हैं। सब इसके अंदर इनकैप्सुलेटेड है, सब कुछ इसके अंदर है। वो पहली लेयर पील करोगे तो फिर यहाँ पे पहली पांच सूरा, अगली चार आती है, दो तीन चार पांच, और एंड वाली आती है। ये दूसरा शेल है, इसके अंदर फिर मेजर चीजें इनकैप्सुलेटेड है। आहिस्ता आहिस्ता आप सेंट्रल आइडिया की तरफ जाओगे। तो ये सूरह बकरा खास तौर पे, इस पे हदीस भी है कि ये पिनेकल है, ये एक पीक है। जैसे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ के बाकी दीन इस्लाम को देख रहे हो ना, वहां से आपको कुछ भी चीज डिटेल में नहीं नजर आती, लेकिन हर चीज का मोटा मोटा कुछ ना कुछ एलिमेंट नजर आता है। तो ये चीज भी एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे छोटे छोटे, जो आगे जाके और ज्यादा क्लियर होंगे। इस आया को इब्लीस से कैसे रिलेट किया? ये वाली लाइन, अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं बात करा, वाई नॉट मी, ये कॉन्सेप्ट।
ठीक है, शुरू इब्लीस से हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे हुआ था, बनी इसराइल में भी इसकी झलक हमें मिली, बाकियों में भी मिलेगी आपको। ठीक है, एक जगह नहीं, मल्टीपल जगहों पे मिलेगी, और सबको अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दिया। काल अल्लज़ीना ला यअलमून, वो लोग जिनको कुछ नहीं पता, वो ये कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर कोई कॉन्सेप्ट हजम नहीं होता तो बता दिया करें, हमजा भाई ये कॉन्सेप्ट हजम नहीं हो रहा, हो सकता है मैं उस पॉइंट पे गलत हूं, तो हम पे उसको करेक्ट कर लें, या अगर मैं सही हूं तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दे दूं। ठीक है, आगे चले। चलो आगे, अल्लाह ताला नाउ शिफ्ट्स अ बिट, स्टेटिंग इन्ना अरसलना का बिल हक, के हमने भेजा है हक के साथ, हमने आपको भेजा है, इन अरसलना का, हमने आपको भेजा है बिल हक, सच के साथ, बशीरम व नजीर, खुशखबरी सुनाना और वार्न करने के लिए। अब एक बंदा है जो रोड पे या चौक पे है या न्यूज पढ़ रहा है और कह रहा है देखो आज का वेदर ऐसा है कि बड़ा मजे का है, तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू गाइस, खुशखबरी है। आज का जो वेदर है उसमें पोलन ज्यादा है, तो जिन लोगों को एजमा है वो थोड़ा ख्याल रख लें। अब वो वार्निंग है, नहीं मानोगे खुद बीमार होगे। न्यूज कास्टर का कोई मसला नहीं है। जिनको अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो एक नबी है, जो एक रसूल है, वो उनका काम है अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाना, वो सच है। दूसरा, अल्लाह ताला के पैगाम में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए उसमें तीन चीजें, हक, बशीर, नजीर। वो सच है, और वो सच्चाई में दो चीजें, खुशखबरियां हैं, पास करोगे विद इन लिमिट्स करोगे खुशखबरियां, व नजीर, नहीं करोगे तो वार्निंग है। ठीक है, वार्निंग है, सजा आपको एंड पे मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी वायलेशंस की हैं। वला तुस अलु अन असहाबिल जहीम, और उनसे, जो न्यूज कास्टर है, जो रसूल है, जो पैगाम पहुंचाने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ए नबी, आपसे सवाल नहीं होगा उनके बारे में जो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, जहीम एक्चुअली मीन्स टू गेट सॉफ्ट। ठीक है, कि किसी चीज को आग में फेंको, आग में रखो तो वो सॉफ्ट हो जाती है। जहीम एक्चुअली मीन्स कि इसको आग में डालोगे ना, जब इनको आग में डाला जाए तो ये वो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे जब इनको लोगों को आग में डालेंगे तो इनकी एक ये भी प्रॉपर्टी होगी कि उनकी जो बॉडी है वो पिलपिली हो जाए, वो सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जब सॉफ्ट होके मेल्ट होगी तो उस पे जब हंटर पड़ेगा, छितर पड़ेगा, तो वो ज्यादा जोर का भी लगेगा। सख्त नहीं है स्किन, सॉफ्ट हो गई, मेल्ट हो गई। तो ये जो लोग जहन्नम में पिघल रहे होंगे, ए नबी आपसे उनके बारे में कोई सवाल नहीं होगा, आपका काम है न्यूज पहुंचाना। गुड न्यूज है या वार्निंग है, आपका बस ये काम, दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स ऑल। एंड बाय डिफॉल्ट, बाय एक्सटेंशन, जितने भी दाई हैं, हमारा काम लोगों को खुशखबरी और वार्निंग सुनाना है, इससे आगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? डन, चलिए। वलन तरदा अनकल यहूद, और वलन और नहीं, तरदा खुश होंगे, अनकल यहूद आपसे यहूदी, वलन नस्वारा और ना ही क्रिश्चियंस, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक आप उनको फॉलो नहीं कर लेते। अब जो उनको फॉलो करना है तो आप किसको फॉलो करोगे, ज्यूस को या क्रिश्चियंस को? जिसको फॉलो करोगे वो खुश हो जाएंगे, जिनको नहीं करोगे वो फिर भी नहीं होंगे। कुल, कह दो, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह ताला की मर्जी, वो जिसको मर्जी हिदायत दे। इसके पीछे इन्होंने कहा था यहूदी सच्चे रास्ते पे हैं, ईसाइयों ने कहा था हम सच्चे रास्ते पे हैं, तो आप हमारे रास्ते पे आ जाओ, वही सच्चा रास्ता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं देखो, सच्चा रास्ता वो है जो अल्लाह ताला का रास्ता है। यहूदियों का रास्ता या ईसाइयों का रास्ता सच्चा नहीं है, सच्चा रास्ता वो है जो अल्लाह ताला का रास्ता है। बाय एक्सटेंशन अगर हमारे टाइम पे आप बात करो तो फिका एक्स है, फिका वाई है, फिका जेड है,
इनमें से किसी का रास्ता भी हिदायत का रास्ता नहीं, हिदायत का रास्ता वह है जो अल्लाह ताला का रास्ता है। ये जो भी बंदा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी बंदा है, वो जो भी बात कर रहा है, उसको उठाओ, कुरान की रूलिंग्स के मुताबिक देखो, अहदीस की रूलिंग्स के मुताबिक देखो, फिट आ रही है मान लो, नहीं फिट आ रही, आपका शौक, आपको मुबारक। ठीक है, हिदायत का रास्ता है अल्लाह ताला का, जो है कुरान सही हदीस, इसके आगे नहीं। इसके आगे जो भी बंदा कहता है वो उस बंदे के थॉट्स हैं, अग्री करो डिसअग्री करो आपकी मर्जी, इट्स नॉट अप टू यू कि आप उसकी इत्तबा करो, उसको फॉलो करो। वला इन वला इन इत्तबाता, और अगर आप इत्तबा करो, अहवा अहम, उनकी ख्वाहिशों की, बादल्लजी, इसके बाद, के जब, जा आका मिनल इल्म, के आपके पास इल्म आ गया है, आपको पता चल गया कि ये गलत है, और अभी अगर आप इनकी इत्तबा करो, मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, तो ए नबी सुन ले, अल्लाह ताला के अलावा ना आपका कोई वली है ना आपका कोई नसीर। वली का मतलब होता है वो दोस्त जो बोले कि इससे पहले मेरे से होके गुजर आओ, इनकी जगह मैं लड़ता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्या हूं मैं। नसीर का मतलब होता है, अच्छा ठीक है आप लड़ो, आपको क्या चाहिए, वेपन चाहिए, ये लो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और मैं आपको प्लान बना के देता हूँ, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे रास्ते पे रहोगे तो मैं वली भी हूं, मैं नसीर भी हूँ, लेकिन अगर मेरे रास्ते को छोड़ोगे तो इनमें से ना कोई तुम्हारा वली है ना कोई तुम्हारा नसीर है, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है, जाना चाहते हो तो जाओ अभी। ये अल्लाह ताला की स्टेटमेंट है अपने नबी के बारे में कि है नबी, आप अगर इनकी ख्वाहिशात पे चलना चाहते हो, आपके पास इल्म आने के बाद, अगर इल्म ना आता, अल्लाह ताला आपको हिदायत देते कि चलो आपको पता नहीं है, इल्म आने के बाद अगर अभी आपने दोबारा फॉलो किया, नहीं जी कोई बात नहीं, मेरा फेक था, बचपन से इधर ही हूँ, अम्मा अब्बा यही कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, तो देखो भाई अल्लाह ताला के अलावा किसी ने फिर मदद नहीं करनी, फिर ख्याल मनाओ अपनी, अल्लाह ताला के अलावा हमें मदद जब कोई कर ही नहीं सकता तो चाह के हमने क्या ही कर लेना। ठीक है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, इनको हमने किताब दी, यतलूनहु हक्का तिलावत, ऐसे तिलावत कर, ऐसे तिलावत करो जैसे उसका हक है। जिनको हमने किताब दी उनको उसकी ऐसे तिलावत करनी चाहिए जैसे उसका हक है। उलाइका युमिनूना बिही, ये वो लोग हैं जो उस पे ईमान रखते हैं। वमन यकफुर, और जो उस पे कुफर करता है, बिही, उसके अंदर, फाउलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। इसके अंदर अभी वर्ड मजेदार है, तिलावा। तिलावा का एक्चुअल मतलब होता है जो ये पीछे भी वर्ड आया है, विच इज, तबा, नॉट तबा, तिलावा कम्स फ्रॉम द वर्ड तलु। तलु का मतलब होता है कि जब आप डेजर्ट में चलते हो तो पीछे पैरों के निशान पड़ जाते हैं ना, उन पैरों के निशानों को जो आपके, आपको फॉलो करे, उसको कहते हैं तलु, तिलावा। तिलावा का मतलब एक पढ़ने को लिया जाता है, लेकिन पढ़ने का अरबी में जो एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज किरा। ठीक है, उसका मतलब होता है पढ़ना। तिलावा को इस तरीके से लिया जाता है, देखो आपकी आंखें पढ़ रही हैं तो पीछे पीछे आपकी उंगली फॉलो कर रही है, जिसको आप पढ़ रहे हो आपकी आंखें फॉलो कर रही होती हैं, इसलिए हम उसको तिलावत कहते हैं। ओके, देख के पढ़ने को आप तिलावत कह लो, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप अरबी की रूट में जाओ तो तिलावा का मतलब होता है फॉलो करना, बात मानना। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, यतलूनहु हक्का तिलावा, ऐसे फॉलो करो जैसे इसको फॉलो करने का हक है। उलाइका युमिनूना बिही, यही वो लोग हैं जो इनमें ईमान लाए। वमन यकफुर बिही फाउलाइका हुमुल खासिरून, और जो इसमें कुफर करेगा वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। तिलावत करना, जो पढ़ने को हम इसका तर्जमा लेते हैं, मतलब लेते हैं, वो इसका एक तर्जमा है, एक मतलब बनता है, और मजे की बात है वो उसका सेकेंडरी मतलब बनता है। प्राइमरी मतलब होता है टू फॉलो, और टू फॉलो का मतलब है जो पढ़ रहे हो किताब उसको फॉलो करना, जो रूलिंग्स इसमें है उसको फॉलो करना। उसको फॉलो करोगे तो फिर ईमान लाने वाले में से आप हो, नहीं फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप फिर कुफर कर रहे हो, आप फिर नहीं मान रहे। फिर खैर मनाओ।
ठीक है, तो रकू इस पे एंड होता है, हम इसको 121, चलो ये कर लेते हैं। आया नंबर 122, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो वो नेमतें जो मैंने तुम्हें दी, जो मैंने तुम पे इनाम की और तुम्हें तमाम आलमीन पे फजीलत दी। यही आया पीछे भी आई है, लेकिन उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट था याद करो क्या हुआ था। अभी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि याद करो तुम किस मुकाम से गिरे हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया था जो तुमने छोड़ा। सेम वर्ड्स है, टोन का डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों की प्लेसमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम प्लेसमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, और हम देखेंगे आया नंबर 40 से लेके पिछला पूरा सेक्शन, और इस सेक्शन का मिड 121 तक, 122 तक, इस सेक्शन का मिड, ये आपस में कोरिलेट कैसे कर रहा है। और इस हाफ के ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये जो हाफ सेक्शन आया है, ये हाफ सेक्शन किस तरीके से आया है, और इसका आपस में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन जस्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत लंबा होगा। तो इसलिए हमारा मैक्सिमम टाइम हो सकता है उसी के अंदर लगे। राइट, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है